हेलो नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक ऐलान नहीं है, बल्कि एक ऐसी कोशिश का आगाज़ है जिससे इंशाअल्लाह ताला बहुत से मुसलमान भाई और बहनें भी फ़ायदा उठा सकेंगे। मैं बात करने वाला हूँ कि कुरान पाक को शुरू से सही अंदाज में कैसे पढ़ना सीखें। अगर आप कुरान पाक को पढ़ना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे इलाके में, खुद ऐसे लोग हैं जो कुरान पाक तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो बचपन में किसी वजह से पढ़ नहीं सके। कुछ की माशी मजबूरियाँ थी, कुछ के इलाके में मदरसा नहीं था, और भी दीगर जो है मजबूरियाँ हो सकती है। और लेकिन अब उम्र ज़्यादा होने की वजह से किसी के सामने जो है तालीम हासिल करने में, दीन की बात सीखने में उनको झिझक महसूस होती है। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि आज से मैं इंशाअल्लाह ताला एवरीडे, हर दिन मेरी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहती है, 5 से 7 मिनट की एक मुख्तसर क्लास रहती है। अगर आप इसको पाबंदी के साथ मेरे क्लास को अटेंड करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द कुरान पाक को पढ़ना आ जाएगा। इसलिए कि मैं आप लोगों को शुरू से पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपको कुरान मजीद को पढ़ना है तो सबसे पहले आपको नूरानी कायदा, ये जो है पतली सी किताब है, ठीक है ना, इसमें 50 से 60 सफ़े की होगी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा है ना 50 भी नहीं है, 40 सफ़े की किताब है, ठीक है ना। इसको अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपको पूरा कायदा मालूम हो जाएगा कि कुरान पाक को किस तरीके से पढ़ा जाए, कहाँ पर गुन्ना किया जाए, कहाँ पर इख्फा किया जाए और कहाँ पर खींच करके पढ़ा जाए। वो तमाम प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन शर्त यह है ना कि आपके पास 24 घंटे रहते हैं मेरे भाइयों। अगर 24 घंटे में ना सिर्फ अगर आप मेरी वीडियो में 5 से 6 मिनट अगर आप वक्त निकाल कर देते हैं ना तो इंशाअल्लाह आपको कुरान मजीद अच्छे से सही अंदाज में आपको पढ़ना आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बड़ा मेहरबानी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर नई इस्लामिक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पिछले वीडियो आप लोगों को अलीफ से या तक मैं आप लोगों को पढ़ा दिया था, ठीक है ना। तो मैं एक वीडियो में 2 लाइन पढ़ाता था, उसके बाद 3 लाइन, उसके बाद फिर इस तरीके से करके मैंने आपको अलीफ से या तक पढ़ाया ना। तो आज मैं आप लोगों को पूरा रिवाइज करा देता हूँ, अलीफ से या तक मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। तख्ती नंबर 1, मुफरादात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर एक दुआ दिया हुआ है, इसको अगर आप पढ़ देंगे तो आपके लिए बेहतर है ना। इसमें यही है कि मेरे रब आसानी फरमा और मुश्किल मत फरमा, है ना, और जो भी मैं काम करने जा रहा हूँ उस पर जो है अपने खैर से मुकम्मल फरमा, और हम तेरी से मदद चाहते हैं खोलने वाले, जैसे ए मेरा रब, है ना, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो ये है, ये दुआ है, इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो ये बेहतर होगा। मैं इसका ट्रांसलेट कर दिया। इसका दुआ ये है कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो जब भी आप कुरान पाक पढ़ना शुरू करें या फिर इस तरीके से कोई भी किताब अगर आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर इस दुआ को आप पढ़ते हैं, है ना, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद दुआ को पढ़ते हैं तो इस पर अल्लाह ताला की आप पर मदद आ सकती है और आएगी इंशाअल्लाह ज़रूर। लेकिन आप उसको यकीन के साथ पढ़ें, ठीक है ना। बरकत मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, अलीफ से यहाँ तक। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैं पिछली वीडियो में बताया था कि नुक्तों की पहचान। तो नुक्तों की पहचान आप किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर देखिए नुक्तों की पहचान दिया हुआ है ना। तो नुक्तों की पहचान ये है कि यहाँ पर देखिए बाज कैसे लिखा हुआ है, बाज इस तरीके से लिखा हुआ है, उसी तरीके से ता भी है, सा भी है, बस फ़र्क ये है नुक्तों की फ़र्क है, नुक्तों की फ़र्क है ना। यहाँ पर देखिए बा जो ऐसे लिखा हुआ है इसमें बस एक नीचे नुक्ता दे दिया, ठीक है ना भाई, एक नीचे नुक्ता दे दिया, बा एक नीचे नुक्ता दे दिया तो ये बा पढ़ा गया। अगर इस नुक्ते को मिटा देते हैं हम थोड़ी देर के लिए सपोज दैट, है ना, इस जो नुक्ते हैं नीचे दिया हुआ उसको मैं मिटा दिया, ठीक है ना, और इस नुक्ते को मैं ऊपर 2 ठो नुक्ता दे दिया, ऊपर में 2 नुक्ता दे दिया तो वो हो गया आपका ता। और अगर मैं उसमें एक और नुक्ता को ऐड कर दिया तो 3 नुक्ते हो गए कुल मिला के। तो अगर 3 नुक्ते हो रहे हैं तो वो आपका पढ़ाएगा सा। समझ में आ रहा है ना। कहीं पर भी अगर समझ में आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने की, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पाबंदी के साथ मेरे क्लास को करते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द कुरान पाक पढ़ना आ जाएगा। इसलिए कि मैं अब इसको क्या बोलते हैं, शुरू था, इसी वजह से मैं 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन करके पढ़ाया, ठीक है ना। अब मैं इसको इंशाल्लाह थोड़ा ज़्यादा पढ़ाऊँगा। अगर समझ में आएगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं फिर से थोड़ा कम कर दूंगा। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं नूरानी कायदा को ख़त्म करके फिर मैं आप लोगों को आमा पारा इसी तरीके से कुरान पाक में आप लोगों को धीरे धीरे इंशाल्लाह पढ़ाना सिखा दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको बोलते हैं अलिफ, ठीक है ना। बा किस तरीके से पढ़ेंगे भाई, बा ता सा। यहाँ पर देखिए जीम और हा खा
تینوں ایک ہی لکھا ہوا ہے، جیم بھی ایک ہی ہے، ہا بھی، خا بھی، لیکن یہ جیم ہا خا پڑھا رہا ہے، اس میں فرق یہ ہے، اس میں نقطے کا فرق ہے۔ یہ جو شیڈیول بنا ہوا ہے نا بھائی، اس میں ہم بیچ میں ایک نقطہ دیتے ہیں، بیچ میں ایک نقطہ دیتے تو آپ کا پڑھا گیا جیم، ٹھیک ہے نا۔ اب اس نقطے کو ہم حذف کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، بٹا دیتے ہیں، اس پہ ایک بھی نقطہ نہیں تو وہ پڑھا گیا آپ کا ہا، بڑی ہا ہو گیا، اوپر میں ایک نقطہ دے دیے تو ہو گیا آپ کا خا۔ سب یہی پروسیس ہے۔ یہاں پر دیکھیں دال کس طریقے رازا، جس میں نقطہ نہیں ہے وہ دال پڑھا رہا ہے، جس میں نقطہ دے دیے تو وہ دال پڑھا رہا ہے، جس میں نقطہ نہیں ہے تو وہ را پڑھا رہا ہے۔ نقطہ سمجھ رہے ہیں نا بھائی، نقطہ کیا بولتے ہیں؟ ہاں، تو جس میں زا کیا بولتے ہیں، جس میں نقطہ ہے تو وہ زا پڑھا رہا ہے۔ سین میں یہاں پر دیکھیے چھوٹی سین میں نقطہ نہیں ہے، بس سین ایسے لکھا ہوا ہے۔ ورڈ کو ضرور پہچانیے گا، ورڈ کو پہچاننے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ اس بار آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ سین ہو گیا میرا بھائی۔ اب اس میں اگر آپ 3 نقطہ کو ایڈ کرتے ہیں تو بڑی شین ہو گیا۔ سواد زواد میں بھی وہی ہے، جس میں نقطہ نہیں ہے تو وہ سواد پڑھا رہا ہے، جس میں نقطہ ہے تو ذات پڑھا رہا ہے، تازہ عین غین۔ اسی طریقے سے فا ہو گیا، قاف ہو گیا، لام بیم نون واو ہا حمزہ یا۔ ٹھیک ہے دوستو، تو آج یہی تک رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔